सेकेंड डे, जैसे कि मैंने बोला था कल, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डे होने वाला है इंडियन फ़ैन के पर्सपेक्टिव से लेकर ऑस्ट्रेलियन फैंस के हिसाब से भी। बट जैसे कि मैंने बोला था कि वर्थ वॉचिंग रहेगा, सुबह उठ के 5 बजे मैच देखना। एंड इट वॉज बिकॉज पहला जैसा जैसे बोल रहे थे हम कल, बुमराह वर्सेस सैम कॉन्स्टेंस बहुत चल रहा था, ये मीडिया में बहुत जगह, हर जगह चल रहा था। एंड इवेंचुअली हमने भी कवर किया था, जहाँ पे देखने में बहुत मज़ा आएगा हमने बोला था, एंड वैसे ही हुआ। बट उसका शिकार जो हुआ लाबुशेन हुआ, बिकॉज बुमराह ने लाबुशेन को सेकेंड ओवर में या फिर थर्ड ओवर में उसका विकेट निकाल लिया। एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ राइवलरी विच वॉज रनिंग बिटवीन बुमराह एंड सैम कॉन्स्टेंस। बट सैम कॉन्स्टेंस कॉन्स्टेंस बहुत अच्छा खेला, उसने बुमराह को बहुत अच्छा फेस किया। एंड इवेंचुअली ही स्कोर्ड प्रीटी वेल अगेंस्ट बुमराह। बट उसके बाद सिराज एंड बुमराह का एक पार्टनरशिप बन गया बॉलिंग में, जहाँ पे सिराज एंड बुमराह बैक टू बैक विकेट्स ले रहे थे। एंड इवेंचुअली उन लोग का विकेट्स जो है बहुत अर्ली विकेट्स चले गए थे, 4 विकेट्स गए थे, आई थिंक 35 और 40 रन्स के अराउंड। एंड इवेंचुअली इंडिया वॉज डूइंग वेरी वेल, बट जैसे कि बोलते हैं ना, 5th और 6th विकेट का जो पार्टनरशिप था वो बहुत स्ट्रेच हो गया। आई थिंक इंडिया अगर उसमें इंडियन बॉलर्स अगर उसमें विकेट ले लेते थोड़ा, या फिर उन लोग का स्कोर 150 के नीचे रखते, तो इवेंचुअली इंडिया के फेवर में मैच होता। बहुत ही ब्रिलियंट पोजीशन पे आ जाता है इंडिया, जहाँ पे उन लोग को लीड देता है। एंड आफ्टर दैट 40-50 रन्स का ट्रायल रहता है। एंड इवेंचुअली इंडिया के पास वो एक मार्जिन हो जाता है 40-50 रन का। एंड वो 40-50 रन बहुत ज़्यादा होता है, 40-50 रन के इस फेज़ में बहुत सारे क्योंकि पिच ऐसा है, पिच में 40-50 रन बनाना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। बट इंडिया ने अच्छा कमबैक दिया, ऑस्ट्रेलिया को बैक टू बैक विकेट लिया। लोग का 5th और 6th पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया का बहुत स्ट्रेच हो गया। एंड उसके बाद थोड़े टेल एंडर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया, जिसके वजह से 181 तक गया। नीतीश कुमार रेड्डी का दैट बॉलिंग, जहाँ पे उन्होंने बैक टू बैक विकेट लिए एक ओवर के लास्ट बॉल में, सेकंड कंसेक्यूटिव ओवर के फर्स्ट बॉल में उन्होंने विकेट लिया। एंड इवेंचुअली ही वाज इन हैट्रिक, बट इट वाज गुड बॉलिंग फ्रॉम नीतीश रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा। बहुत अच्छा बॉलिंग किया इंडियन बॉलर्स ने। एंड बहुत अच्छा टारगेट जो है यहाँ पे डिफेंड किया, एक तरीके से डिफेंड ही बोल सकते हैं, क्योंकि बट हमें लीड देना था। तो बट क्योंकि कल के सेशन में टोटल 11 विकेट गए थे, आज के सेशन में ऑलमोस्ट 17 विकेट गए, आई थिंक या 15 विकेट गए, क्योंकि 6 विकेट इंडिया का एंड उन लोगों का 9 विकेट, 15 विकेट गए। लेकिन सोच सकते हो पिच कितना बॉलर को सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज ग्रासी पिच है बहुत। एंड हाँ, इंडिया का जैसे इनिंग्स चालू हुआ, इंडिया 4 रन का लीड लेके चालू हुआ था। एंड आफ्टर दैट यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में 16 रन मार दिया भाई साहब। वो वर्थ वॉचिंग मोमेंट था, बिकॉज 4 फोर्स इन अ सिंगल ओवर, वो भी फर्स्ट ओवर में ही। वो मेंटालिटी, वो अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी था यशस्वी जायसवाल के एंड से जो आया। दैट परफॉर्मेंस वाज क्वाइट कमेंडेबल, आई मस्ट से। बिकॉज उसके बाद यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच में अच्छा पार्टनरशिप चला, 42 रन्स का। उसके बाद केएल राहुल का विकेट चला गया। एंड उसके बाद यशस्वी जायसवाल का बैक टू बैक विकेट चले गए, जहाँ पे इंडिया का 57 पे ऑलमोस्ट 3 विकेट था, जहाँ पे विराट कोहली भी आज सिंगल डिजिट पे। आई एम नॉट श्योर कि क्या चल रहा है विराट कोहली के मन में। आई नो दैट ही इज़ अ वॉरियर एंड ही विल कम बैक आने वाले टेस्ट सीरीज़ में या फिर आने वाले मैचेस में। ही विल शो दैट उसको ऐसे किंग नहीं बोलते भाई, इवेंचुअली ही विल प्रूव। एंड यस, उसके बाद इंडिया का जो बैटिंग स्ट्रेंथ था वो थोड़ा अनइवन था, बिकॉज शुभमन गिल भी जल्दी आउट हो गया। एंड उसके बाद आता है बारी ऋषभ पंत का। भाई साहब, ऋषभ पंत ने क्या खेला है, खेला नहीं पेला है, बहुत पेला है भाई साहब। ऑस्ट्रेलियन बॉलर को जो मारा है, 4 सिक्सेस एंड 6 फोर्स, 61 रन्स 33 बॉल पे। वो माइंडसेट वो सचिन तेंदुलकर भी प्रेस किया उन्होंने आज इंस्टा पे, जहाँ पे उन्होंने बोला कि क्या बैटिंग लाइनअप, ये बैटिंग जो देखने मज़ा आया ना, वो आज का डे का एज अ इंडियन फ़ैन
एज अ क्रिकेट फैन आई मस्ट से ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा सा कमबैक दिया, अपने बैटिंग से जवाब दिया। फर्स्ट इनिंग में भी ऑलमोस्ट 40 रन्स, दैट वाज वैल्यूएबल, एंड नाउ 60 रन्स ऑलमोस्ट ही कंट्रीब्यूटेड मच वे much in a better way than other batsmen, because अदर बैट्समैन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम था एंड उन लोगों का माइंडसेट बहुत ही वीक बोल सकते हैं, या फिर पता नहीं वो लोग का बैटिंग नहीं चल रहा है ऐसा कुछ। बट येस, इंडिया एक अच्छे पोजीशन में है अभी भी, एंड आई थिंक 250 का रन अगर दे दिया इंडिया ने, इन लोग की तो बैंड लग जाएगी, इन लोग की तो वाट लग जाएगी। अगर 250 या फिर 300 का ऑलमोस्ट इंडिया ने कर दिया है ना, आई नो इट्स डिफिकल्ट, अभी तक 6 विकेट जा चुका है एंड 145 का लीड है। बट आई थिंक जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को और थोड़ा अच्छा खेलना चाहिए एंड इवेंचुअली स्कोर को पुश करना चाहिए 250 के अराउंड। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट कल देखने में मज़ा आएगा। कल थर्ड डे है एंड कल पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है, इंडिया फिर ऑस्ट्रेलिया, ड्रॉ तो होगा नहीं। एंड सो सॉरी फॉर द गाइज हु बॉट टिकट फॉर 4th and 5th डे, वो उतना नहीं जाएगा, स्ट्रेच नहीं होगा, कल ही रिजल्ट पता चल जाएगा। एंड येस, कल पता चलेगा कौन ट्रॉफी उठा रहा है। It will be either Australia or either it will be Australia और India साथ में। So let's see how it goes। तीसरे दिन का पता चलेगा अपन को। बाय बाय, टेक केयर।